हजारों सालों से सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भरोसा, सुरक्षा और संपत्ति का प्रतीक माना जा रहा है। लेकिन बीते 3 सालों में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि संकट के दौर में सोने की चमक फीकी नहीं पड़ती। पिछले 3 साल में सोने की कीमतें दोगुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि साल 2026 में सोने की कीमतों में कुछ नरमी देखने को जरूर मिली है और रिकॉर्ड ऊंचाइयों से इसमें गिरावट भी आई है। इसके बावजूद दुनिया भर के केंद्र बैंक यानी सेंट्रल बैंक सोने की खरीदारी को लेकर पहले से ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब सोने की कीमतों में दबाव है तो केंद्रीय बैंक खरीदारी क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या उन्हें आने वाले समय में किसी बड़े आर्थिक खतरे की आशंका है? और क्या ये संकेत देता है कि सोने की लंबी अवधि की तेजी अभी खत्म नहीं हुई है? इन सवालों के जवाब देंगे। पहले सोने और चांदी की ताजा कीमतों पर नजर डाल लेते हैं। MCX पर सोना मामूली बढ़त के साथ 1.53 लाख रुपए प्रति तोले पर कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी में फ्लैट दिखा और चांदी 2.5 लाख प्रति किलो के पार ट्रेड करता नजर आया। अब बात सेंट्रल बैंक्स की करते हैं। एक सर्वे में सामने आया है कि इस साल सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। आपको बता दें, सर्वे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और यू गवर्नमेंट ने मिलकर किया है। इस सर्वे में 74 सेंट्रल बैंक से बातचीत की गई है। इस सर्वे का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये रहा कि 45% केंद्रीय बैंकों ने कहा है कि वे अगले 12 महीनों में अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। ये साल 2018 से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। अब दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक केंद्र बैंक ऐसा है जिसने अपने गोल्ड होल्डिंग घटाने की इच्छा जताई है। ये बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाएं अब भी सोने को एक रणनीतिक और सुरक्षित संपत्ति के रूप में देख रही है। सर्वे के अनुसार उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के केंद्र बैंक सोना खरीदने को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। करीबन 53% विकासशील देशों के केंद्र बैंकों ने कहा है कि अगले 1 साल में अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके मुकाबले विकसित देशों के केवल 18% केंद्र बैंक ही ऐसा सोच रहे हैं। ये आंकड़ा बताता है कि अगले आने वाले वर्षों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सोने की मांग का बड़ा सोर्स बन सकता है। सर्वे का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि कई देश विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व खर्च किए बिना सोना खरीदना चाहते हैं। करीबन 38% केंद्र बैंक अपने दूसरे रिजर्व एसेट्स बेचकर गोल्ड खरीदने की तैयारी में है। अक्सर निवेशक सोने की कीमतों को महंगाई, डॉलर और ब्याज दरों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों की कहानी कुछ और ही कहती है। सोने की कीमतें दोगुना से ज्यादा बढ़ी और इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत केंद्र बैंकों की रिकॉर्ड खरीदारी रही। साल 2025 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने सामूहिक रूप से करीबन 860 टन से ज्यादा सोने की शुद्ध खरीदारी की। यह लगातार चौथा साल था जब केंद्र बैंकों की खरीदारी ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तर पर रही। यानी जब निजी निवेशक और हेज फंड कभी खरीद रहे थे तो कभी वो बेच रहे थे। उसके दौरान ही केंद्र बैंक लगातार बाजार में खरीदारी बनाए हुए थे। आज दुनिया के केंद्र बैंकों के पास कुल मिलाकर 36,000 टन से ज्यादा सोना मौजूद है। कई दशकों का सबसे ऊंचा स्तर यह माना जा रहा है। कई निवेशकों को लगता है कि केवल चीन सोना खरीद रहा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। साल 2025 में पोलैंड दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार रहा है। पोलैंड के केंद्र बैंक ने करीबन 102 टन सोना खरीदा। इसके बाद उनके कुल गोल्ड रिजर्व लगभग 740 टन के आसपास पहुंच गए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पोलैंड ने अपने वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सोने पर बड़ा दांव लगाया है। चीन पिछले कई सालों से लगातार सोना खरीद रहा है। वर्तमान में चीन के पास लगभग 2300 टन से ज्यादा सोना रिजर्व है। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? उनका मानना है कि चीन अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और इसी वजह से वह लगातार सोना जमा कर रहा है, जिससे उनकी निर्भरता डॉलर से कम हो जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार सोने की खरीदारी की है। भारत की गोल्ड रिजर्व अब 880 टन तक पहुंच चुकी है। सेंट्रल बैंक किसी भी देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा संरक्षक होता है। अब सवाल यह है कि सेंट्रल बैंक्स क्यों गोल्ड खरीद रहे हैं? इसके पीछे बड़ी वजह है डॉलर पर निर्भरता कम करना, जियोपॉलिटिकल रिस्क को मैनेज करना और इसके अलावा वित्तीय सुरक्षा और ज्यादा बेहतर करना। और यही वजह है कि केंद्र बैंक गोल्ड को
ज्यादा अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में देखते हैं। एक समय था जब अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को दुनिया का सबसे सुरक्षित रिजर्व माना जाता था, सबसे सुरक्षित एसेट माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। हालांकि ये वर्षों में केंद्र बैंकों ने इतनी तेजी से सोना खरीदा है कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार ग्लोबल रिजर्व पोर्टफोलियो में गोल्ड की खरीदारी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड के बराबर या उससे ज्यादा दिखाई दे रही है। ये बदलाव बताता है कि दुनिया धीरे धीरे अपने रिजर्व का स्वरूप बदल रही है। सोने की कीमतों में हालिया गिरावट ने कुछ निवेशकों को जरूर चिंतित किया है, लेकिन दुनिया के सेंट्रल बैंकों का व्यवहार बिल्कुल अलग कहानी नहीं बता रहा है। 45% केंद्र बैंक अगले एक साल में अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो संस्थाएं दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट मानी जाती है, वह अभी भी सोने को भविष्य की सुरक्षा के रूप में देख रही है। केंद्रीय बैंकों की मजबूत मांग ये संकेत देती है कि सोने की लंबी अवधि की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि संभव है कि मौजूदा कमजोरी आने वाले बड़े चक्र की तैयारी कर रही है। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते अगली वीडियो में बने रहें विस्तार के साथ।